हाँ जी स्टूडेंट्स +1 गुड इवनिंग बच्चे। बेटे कल के लेक्चर के अंदर आपने अपना ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है जोड़ा वो कंप्लीट कर लिया सी। यस आपने कल डिसऑर्डर्स बेसिकली जो अपना टॉपिक सीगा दैट वाज द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कंप्लीट हो गया सी। हुण मैं तुहानूं टेस्ट अनाउंस करूँगी विद इन अ डे और 2, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंगली टेस्ट प्रिपेयर कर लियो बेटे। So now we are moving toward a new chapter or we can say the new unit जिहड़ी आपां अज शुरू कर रहे हैं। That is your unit 4। As you all know ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ने 5th यूनिट स्टार्ट की सीगी मैं उदों कहा सीगा कि somehow आपां दोनों यूनिट्स दे अंदर पैरलल चलांगे क्योंकि बेटे जो आप कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी करते जाने ना फिर लास्ट जाके प्लांट पढ़न का जी नहीं करता है। तो इस करके वो बैलेंस मेनटेन रहे। दैट इज़ वाई वी आर मूविंग थ्रू द बैलेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आप यूनिट 4 चो भी 5 चो 2 चैप्टर्स कर ले। प्रोबेबली आप देखते हैं यूनिट 4 चो आप 1 और 2 चैप्टर्स ने जोड़े वो साइमल्टेनियस करांगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर। हुण बेटे आप यूनिट 4 है जी दैट वी हैव द प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बेटे थोड़े 5 चैप्टर्स ने। किहड़े 5 चैप्टर्स ने आई हैव इज तो बेटे एक तो है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर जिहड़ा खाना पीना है वो किवें ट्रांसपोर्ट हुंदा है। नेक्स्ट वी हैव इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड मैं रैंडमली लिख रही हूँ बेटे रेस्पिरेशन in plants, photosynthesis in plants, ठीक है। photosynthesis in plants उस तो बाद है बेटे mineral nutrition, plant growth and development, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स ने आज आप बेटे स्टार्ट करांगे विद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तुसी लोअर क्लासेस के अंदर भी फोटोसिंथेसिस बारे कुछ पढ़िया हुआ है थोड़ा बहुत। तो आज आप बेटे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है जेड़ा दैट वी विल स्टडी टुडे। सो वी हैव इज photosynthesis in higher plants। आज बेटे आप बेसिक्स करांगे बिल्कुल इस चैप्टर में। वी विल गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर्स ओनली। इस तो बाद जो डिटेल्ड आर्टिकल्स ने वो आप कमिंग क्लासेस के अंदर करांगे। तो फर्स्ट अपने को वर्ड आंदा बेटे 2 वर्ड्स ने आई हैव इज प्लांट फिजियोलॉजी। वर्ड का मतलब की है जिवें बेटे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने तो पहले आपने क्या सी ह्यूमन फिजियोलॉजी मीनस जो बॉडी के अंदर प्रोसैसेस चल रही ने मीनस फूड कित्थों दी कित्थे गया उहदे नाल की होया ऑर्गन्स ने जिहड़े उहदे उपर किवें अटैक कर रहे हैं या उहदे नाल की कर रहे हैं। दैट इज़ द फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ द प्रोसैसेस इनसाइड द बॉडी। सिमिलरली आप हायर प्लांट्स की फिजियोलॉजी करांगे कि उन्होंने अंदर किहड़ियां प्रोसैसेस किवें किवें चल रही ने। क्लियर। हुण अपने को है कि फिजियोलॉजी के अंत तो बाद आपने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। एक वर्ड आंदा है एनाटमी। एनाटमी वर्ड का मतलब होंदा है जो आप किसी ऑर्गन नू कट्टीए उहदे अंदर किन्नियां लेयर्स ने किहड़े सैल्स ने किहड़े टिश्यूज ने किहड़े मसल्स ने उन्होंने स्टडी करना। दैट इज कॉल्ड एज एनाटमी ऑफ द प्लांट्स और एनाटमी ऑफ द एनिमल्स। क्लियर। जो अपन इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हुण अपने को फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी के अंदर अपने को फर्स्ट वर्ड है बेटे फोटोसिंथेसिस। तो अपने को ये वर्ड 2 शब्दों के नाल बनया हुआ है फोटो एंड सिंथेसिस। इनू समझण लई जिवें आपां प्लांट्स की बॉडी ह्यूमनस की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन तो शुरू किया सीगा वही न्यूट्रिशन तो मैं हुण शुरू कर रही हाँ बट वही सेम डिटेल्स ने तो आप उन्नी डिटेल्स नहीं जावांगे।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ that makes your nutrition, ठीक? The nutrients moves inside your body, they makes your nutrition. Nutrition दो तरह का किया सी ਆਪਾਂ ने, autotrophic mode of nutrition, ਜਦੋਂ ਕੋਈ organism अपना food अपने आप prepare करता है, autotrophic. Heterotrophic mode of nutrition, ਜਦੋਂ ਕੋਈ organism दूसरे organisms ਤੋਂ food obtain करता है, ਉਹ heterotrophic mode of nutrition ਹੁੰਦਾ है. Heterotrophic mode of nutrition ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਐਂਡ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ. ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਕ ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ. ਥਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ, ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਗਲਫ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, that comes under the holozoic mode of nutrition. Second we have the autotrophic mode of nutrition, means self making, ठीक है, जो अपने आप अपना food prepare करन, they comes under the autotrophic mode of nutrition. इसके अंदर भी दो आंदे हैं. We have the chemo autotrophs or we have is the photo autotrophs. कीमो का मतलब है ਉਹ ऑर्गेनिज्म जो ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਫੋਟੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ अपना प्रिपेयर करन फूड, ठीक है. फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉफ मीन्स टू मेक, कीमो मीन्स केमिकल. तो लाइट की प्रेजेंस च जेड़ा अपना फूड प्रिपेयर करे वो फोटो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बॉडी जो फूड प्रिपेयर करती है तो ओह प्रोसेस नू आपां कहने आ फोटोसिंथेसिस. Photo means light, synthesis means to make. जो light की presence के अंदर अपना food prepare करेंगे उन्हों ਆਪਾਂ photo autotrophs कहने हैं. जो process है ਉਹਦਾ ਨਾਮ है photosynthesis. ਤੁਸੀਂ lower classes ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 10th class ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. photosynthesis ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, C6 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, वो कंबाइन करते हैं in the presence of sunlight inside the chloroplast of the plant, that is called as the photosynthesis. जदों simple reaction है, balance कर लियो, carbon dioxide, water, they combine in the presence of sunlight in the chloroplast region of the plant. They will make the food, that is glucose, for the plant and liberate oxygen in the environment. Such a reaction is called as the photosynthesis. That is the food making process for the plants is called as the photosynthesis. Clear है बेटे? हुन photosynthesis की importance की है, क्यों? क्योंकि अपने को जिन्ने भी प्लांट्स ने वट दे आर द प्रोड्यूसर्स. अगर प्रोड्यूसर्स दी बॉडी के अंदर प्रोसेस रुक जाऊगी तो वो अपना फूड प्रिपेयर किवें करेंगे. यस, अगर प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स जेडे हेटरोट्रॉफ्स ने वो भी रुक जाएंगे. नेचर के अंदर फोटोसिंथेसिस है जिहड़ी वो कार्बन डाइऑक्साइड ते ऑक्सीजन का एक बैलेंस क्रिएट करती है. वो बैलेंस है जिहड़ा वो नहीं बन पाऊगा. यानी कि जिहड़ी ओवरऑल अर्थ है ਉਹਦੇ अंदर मेन प्रोड्यूसिंग स्टैप है जिहड़ा आपां ਉਹਨੂੰ ही रोकना चाहिए. तो जिहड़ी अर्थ है ਇਹਦੇ अंदर देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपां वी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स फॉर आवर मेन काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन. तो प्रोसेसिंग है जिहड़ी ਉਹ रुक जूगी.
ठीक है। तो ਆਪਾਂ नहीं चाहते ना कि एवें दी प्रोसैसिंग रुके, कार्बन डाइऑक्साइड ते ऑक्सीजन दा बैलेंस है जिहड़ा वो खराब होए। तो दैट इज वाई फोटोसिंथेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसैस फॉर द प्लांट्स एंड फॉर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। जे वो रिएक्शन करनगे, वो फूड प्रिपेयर करनगे, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ भी ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर है बेटे। तो फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो अपने को बेटे सिंपली प्रोसेस की है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की है, दैट इज सिंपली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो फोटोनिक एनर्जी नो, लाइट एनर्जी नो, फोटॉन्स नो ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। the conversion of photosynthesis is the conversion of light energy into chemical energy is called photosynthesis. Clear है? What is photosynthesis? The conversion of light energy into the chemical energy. तो हमने कोई chemical reaction की है, मैं उन्हें नहीं दसता। 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water in the presence of light and chlorophyll, they will generate the C6H12O6, 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water in the presence of chlorophyll, ठीक है, and sunlight, they will generate C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen. That is the balanced reaction for photosynthesis. ठीक है बेटे। हुण बेटे अपने को है कि जी फोटोसिंथेसिस है अपने उसकी इंपॉर्टेंस भी स्टडी कर ली। हुण अपने को बेटे हिस्टरी ऑफ फोटोसिंथेसिस तुहाडे कोल ऑलमोस्ट जो भी बच्चा जी भी बुक फॉलो कर रहा है, दोनों बुक्स के अंदर जो भी तुहाडे कोल है, ट्रूमैन है और वट एवर प्रदीप्स है, दोनों बुक्स के अंदर हिस्टरी ऑफ फोटोसिंथेसिस दिता हुआ है। किहड़े साइंटिस्ट ने किहड़ी चीज़ कदों डिस्कवर करी सीगी। सो आई हैव इज ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਕਮੈਨ ਲਾਅ 1905, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੈਕਮੈਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ 1905। उस तो बाद है बेटे रॉबर्ट हिल रिएक्शन दी सी, ये भी आप नैक्सट करांगे। वैन नीयल 1931 के अंदर ही डेमोनस्ट्रेटेड द बैक्टीरिया, ठीक है, यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लर्न करना है रॉबर्ट हिल, मैं उन्हें दस के हटी हाँ। उस तो बाद अपने को है बेटे कैल्विन एंड बेंसन, दो साइंटिस्ट ने, इन्हों के नाम याद करने। एंड वी हैव सो मैनी ऑफ द अदर साइंटिस्ट बेटे जिन्होंने हौली हौली यह दसिया सीगा कि प्लांट्स फूड किवें प्रिपेयर करते हैं। किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस दसी प्रोसेस के अंदर, किसी ने वाटर की इंपॉर्टेंस दसी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाल उन्हों दी डिटेल्स ने जिहड़ियां वो तुहानूं दित्तियां होईयां ने। यू कैन जस्ट रीड दैम, जस्ट रीड कर लो बेटे। लर्न 2-4 साइंटिस्ट ने, जिमें जिमें आप प्रोसैसिस करांगे उवें उवें तुहानूं नाल नाल लर्न भी होंदे जाणगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट की डिटेल है जी वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के नाल इंपॉर्टेंट होंदी है बेटे, क्योंकि नीट के अंदर जिहड़ा है समटाइम्स साइंटिस्ट के नाम ईयर किने की डिस्कवर किया सीगा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उवें ही थोड़े लर्न कर ले। नैक्सट है बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब की है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप कितना रॉ मटीरियल यूज करके कितना मेन फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मास, ठीक। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितना वाटर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड नो यूटिलाइज करते हुए प्लांट्स ने कितना फूड प्रिपेयर किया,
दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द मैग्नीट्यूड की है। उस बाद बेटे है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਬਲੈਕਮੈਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ what are the raw materials required for the process of photosynthesis। ਤਾਂ ਉਹੀ 4 raw materials ਨੇ जो आप हमने डिस्कस करके आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव इज वाटर, सनलाइट, नेक्स्ट वी हैव इज द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द ऑर्गेनेल। क्लियर। ਹੁਣ देखो कार्बन डाइऑक्साइड ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡੀਸਟਾਰਚ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈंने ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡੀਸਟਾਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਜਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੀਸਟਾਰਚਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਚਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। मैंने आयोडीन टेस्ट लगाया। आयोडीन है ਜਿਹੜੀ अगर स्टार्च होए, अगर फोटोसिंथेसिस होई होए ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, which shows that the carbon dioxide is required for the process of photosynthesis। clear है बेटे। तो photosynthesis is the main, photosynthesis ਦੇ ਅੰਦਰ main raw material है ਜਿਹੜਾ that is carbon dioxide। ਸਾਰੇ main ਨੇ, main मतलब क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹੀ डिस्कस ਕੀਤਾ, that is why I use the word main। next है बेटे water। वाटर है ਜਿਹੜਾ बेटे ਜਦੋਂ रिएक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फोटोसिंथेसिस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ वाटर ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, फोटोसिंथेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। कि ਜਿਹੜਾ वाटर ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਫੋਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ Z ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। थर्ड है बच्चे सनलाइट। तुसी लोअर क्लासेस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया सीगा ना कि आपा एक पॉटेड प्लांट लिया, आपा उस पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम के अंदर रखता जिथे कोई सनलाइट नहीं आ रही। देन व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम वो प्लांट है जिहड़ा वो शूट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट विल शूट डाउन टूवर्ड द अर्थ। क्यों नीचे क्यों जाना शुरू हो जाता है वो प्लांट? क्योंकि उन्होंने सनलाइट नहीं मिल रही, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। ਹੁਣ उस एक्सपेरिमेंट ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਹੋਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਨਲਾਈਟ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that proves that sunlight also required for the process of photosynthesis। ठीक है, so this is also the factor required for the process of photosynthesis, that is the again main raw material। clear। फिर है बेटे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कितने हैं बेटे? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लीव्स बेसिकली। ठीक है, कई जिवें यंग प्लांट्स के अंदर स्टेम्स भी ग्रीन होंदियां ने। ਤਾਂ
अपने कोल बेसिकली की हुंदा बेटे लीव्स दे अंदर व्हाट वी हैव इज द लीव्स दे अंदर जो आप लीव का सैक्शन कट करके देखते हैं तो आपको पैलीसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, ठीक है, जिन्होंने आप मीजोफिलिक सैल्स कहते हैं, जिथे बेसिकली जिहड़ा रिएक्शन है वो चलता है। तो अपने कोल की हुंदा बेटे आह मेरे कोल एक लीव है, दिस इज द लीव आई हैव, मैंने इस लीव का सेक्शन कट करया, दिस सेक्शन आई हैव, मैंने इन्हों माइक्रोस्कोप के नीचे देखा बट आई विल सी ये एक मैं बड़ा करके बना रही हाँ, मैंने एक अपर एपिडर्मिस दिखोगी, एक मैंने बेटे ये लोअर एपिडर्मिस दिखोगी, ठीक है। इस तो बाद मैनू ये अंदर इस तरीके पैलीसेड सैल्स ने जिहड़े वो दिखणगे, ठीक है, ऊपर नीचे आई हैव इज दीज काइंड ऑफ द सेल्स प्रेजेंट पैलीसेड एंड what I will be having is पैलीसेड दे नीचे स्पॉन्जी सेल्स I will see, इन्हां तो थोड़े छोटे सेल्स होंगे, पैलीसेड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, कित्थों देखिया लीफ का सैक्शन कट किया, जो आप इनू माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे अपन इत्थे ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स ने जिहड़े वो देखेंगे। तो दीज ब्लैक कलर डॉट्स आर व्हाट, दे आर द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो दीज डॉट्स आर क्लोरोप्लास्ट, अपने सेल चैप्टर के अंदर क्लोरोप्लास्ट की पूरी डिटेल पढ़ी सी। तो क्लोरोप्लास्ट की है बेटे एक ऑर्गेनेली है, आई एम मेकिंग क्लोरोप्लास्ट ओवर हियर, ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, मैं क्लोरोप्लास्ट को डिटेल इस डॉट नो डिटेल के अंदर दिखा रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट की है बेटे एक सैमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, एक यदि अपर लेयर है, एक यदि लोअर लेयर है, ठीक है, जिन्हों आप की कहने हैं दैट व्हाट वी कॉल इट एज दैट इज द एनवेल्प, ठीक है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली इन्हों पर एनवेल्प कह रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इत्थे अपने को आ गया स्ट्रोमा, ये अपना डीएनए प्रेजेंट है, ये अंदर स्टैट्स जिन्होंने थाइलेक्वाइड्स कहते हैं वो प्रेजेंट ने, कई सारे थाइलेक्वाइड पाइलअप होकर ग्रैना फॉर्म कर देंगे ने, हर ग्रैना एक दूसरे के नाल अटैच्ड है, ठीक है, ये अंदर राइबोसोम्स, इहदा अपना डीएनए प्रेजेंट है, ये कई सारे स्टैट्स ने, इन्हां स्टैट्स के अंदर इत्थे हमने कोल लाइट रिएक्शन है जिहड़ा फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट रिएक्शन वो चलता है, सेकेंड रिएक्शन जिहड़ा डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन विच occurs in the presence of sunlight, dark reaction which do not requires the light to occur the process, ठीक है, second step of the photosynthesis that occurs inside the stroma of the क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है बेटे। तो क्लोरोप्लास्ट की हो गया बेटे अपने कोल जिन्हें अंदर की है आई हैव इज द स्ट्रोमा, आई हैव इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फ्रेट चैनल्स जिहड़े कि एक ग्रैना नूं दूसरे ग्रैना दे नाल जोड़ते हैं, थाइलेक्वाइड द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपने कोल क्लोरोप्लास्ट कित्थे प्रेजेंट है बेटे, लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की हो गया अपने कोल जिहड़ा कि लीफ दे अंदर मीजोफिल टिश्यू दे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जिहदे अंदर पैलीसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा प्रेजेंट है एंड इहदे अंदर सेल्स ने जिहड़े उन्हां दे अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट दे अंदर थाइलेक्वाइड्स ने जो कि डार्क रिएक्शन ते लाइट रिएक्शन होने लई जगह दिंदे, डार्क रिएक्शन थाइलेक्वाइड दे अंदर हुंदी है, लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा दे अंदर हुंदी है। क्लोरोप्लास्ट डबल एनवेल्प्ड स्ट्रक्चर है, एक आप क्वेश्चन किया भी सी सेल चैप्टर दे अंदर दैट द what is the similarity between mitochondria and chloroplast and what is the difference between mitochondria and chloroplast,
ਪਲਾਸਟ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर द फोटोसिंथेसिस एंड what is the site of the photosynthesis। ठीक है बेटे, the site of photosynthesis ਨੂੰ ਆਪਾਂ with diagram ਕਰ ਲਿਆ। next class ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ detail of the chapter ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, okay, thank you so much। and about tomorrow's class, because of the eve Karwa Chauth, I'll inform you whether there will be any class or whether there will be no class। ठीक है, thank you so much।